Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Sunny Channel. Guys, आज आपने सोचा होगा कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा गुड मॉर्निंग कैसे कहा। आज तो मेरा मॉर्निंग गुड ही नहीं हुआ और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे देश का, एशिया महादेश का और पूरे वर्ल्ड का गुड मॉर्निंग ही नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे संगीत की सबसे बड़ी शख्सियत स्वर कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर जी, जो एक साक्षात सरस्वती माँ की समान विराजमान थी, आज ये स्तंभ ढह गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्त कि जब आज मेरी आंखें खुली, मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप चेक किया और व्हाट्सएप में सबसे पहला मैसेज मैंने इनके अलविदा का देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गया। गाइस, आप मानोगे नहीं, लता जी के बारे में कल रात मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, अप्रॉक्स 11:30 मिडनाइट, और मैं कह रहा था कि नहीं, लता जी अभी जिंदी है। और मेरे दोस्त कह रहे थे वो तो 4 दिन पहले अलविदा कह गए। एक सप्ताह पहले इनके बीमार होने का, कोरोना पॉजिटिव होने का एक न्यूज़ वायरल हो रहा था उस वक्त, वो उनको बिलीव था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये अली है, जिंदी है। और मैंने उनके सामने गूगल किया और सच में मैंने इनके अलविदा होने का कोई न्यूज़ नहीं था। और मुझे क्या पता, जिस सरस्वती देवी की समान विराजमान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में आज रात में डिस्कस करूंगा, और कल वो इस दुनिया को छोड़ चली। और जब मैंने मॉर्निंग में पहला मैसेज देखा, मुझे लगा सच कहता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और कब चला जाए कहना मुश्किल है। कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का सबसे बड़ा फैन हूँ, वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनसे इंस्पायर हूँ, हमेशा उनके सॉन्ग को गुनगुनाया करता हूँ। बट फीमेल सिंगर में मेरी फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर जी थी। इनकी सॉन्ग से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी और लता जी के डुएट सॉन्ग को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो शख्सियत आने वाले कल फिर ना मिलेंगे। और सच, रफ़ी साहब तो मिल नहीं रहे थे और कल से ये भी नहीं मिलेंगे। अफसोस दोस्त, दोस्तों लता मंगेशकर जो आज के ज़माने की साक्षात संगीत की देवी सरस्वती माँ के रूप में विराजमान थी, और आज देखिए कि सरस्वती माँ का विसर्जन का दिन था
और आज उनके साथ साथ लता जी भी उनके साथ विसर्जित हो गई, इस दुनिया से चली गई अपने फैन आदर्शों को छोड़कर। गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस आती है कि मेरे फेवरेट सिंगर मैल मोहम्मद रफ़ी, वो तो मेरे जन्म से पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए थे 1980 को। बट फीमेल सिंगर जो मेरी फेवरेट थी, आज वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसलिए कहा जाता है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, जिनका जाना जब तय है वो जाके रहेगा। ये बस गॉड के हाथ में, खुदा के हाथ में। कौन आएगा, कौन जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा। आज माँ शारदा भी प्रूव कर दी कि सच में ये संगीत की देवी थी इस दुनिया के लिए। गाइस, लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर के घर बड़ी बेटी के रूप में पैदा ली थी। ये कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें सबसे बड़ी बहन थी। बहनों में मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले भी थी, जो प्रसिद्ध गायिका है। गाइस, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था, जो तकरीबन 92 ईयर्स ये दुनिया में अपने जीवन को संगीत प्रेमियों को, बॉलीवुड को समर्पित कर पाए और 92 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। ऐसे तो ये स्कूली शिक्षा इन्हें नहीं मिल पाया। इन्हें 4 साल से ही इनके पापा दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने लगे थे, और जब 1942 को इनके पिता का निधन हो गया तो घर की सारी बोझ लता मंगेशकर जी पे पड़ गए, और उस वक्त इनकी उम्र 13 साल की थी। उसके बाद ये मेहनत करके अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी छोटी बहन भाई को पालने पोसने का काम किया। ऐसे तो लता मंगेशकर जी कई सिंगर्स के साथ काम किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी के साथ ड्यूट गाने गाए हैं, जो सुपर डुपर हिट हुआ करते थे। आगे क्या बताऊं दोस्त, मैं इस बात से बहुत स्तब्ध हूँ। खैर, ये तो दुनिया से चली गई, लेकिन इनकी आवाज़ का जादू आजीवन इस दुनिया में गूंजता रहेगा
और हर युग के संगीत प्रेमी इसे याद करते रहेंगे, इसके सॉन्ग को सुनकर, इसके संगीत को सुनकर। और ये सच है कि मोहम्मद रफ़ी और लता जी जैसी गायक गायिका फिर इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। ये दोनों सुरों के ताज थे, एक मेल में दूसरी फीमेल में। इन दोनों के जैसा पैदा लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन्हें कई तरह के पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, और 2021 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। और अभी जो एक सॉन्ग गुनगुना रहा है, बैकग्राउंड में बज रहा है, ए मेरे वतन के लोगों, ये भी उन्हीं की आवाज़ है। और 1962 भारत और चीन युद्ध के बाद जो हमारे देश की सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में 1963 में पुनः लता जी स्टेज शो पे इस गाने को अपनी आवाज़ दिया था। प्यारा सा सॉन्ग को बजा के उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया, दिल से, तहे दिल से। मुंबई में दादर शिवाजी पार्क में उन्हें पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, और शाम उसी शिवाजी पार्क में उन्हें दाह संस्कार किया गया। मैं आज खुल के कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या बताऊँ मैं, अंदर से टूट चुका हूँ, अंदर से बहुत मुझे दर्द होता है। ये कोरोना काल बहुतों को हम लोगों से अलग कर दिए, अच्छों को हमसे दूर कर दिए। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। कुछ दिन वेंटिलेटर पे रखा गया। जब उनकी हालत सुधर गई थी तो फिर उसे वेंटिलेटर से हटा के डिस्चार्ज किया गया। फिर 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया। और वो आज 6 फरवरी 2022 दुनिया को छोड़ चुका। हमारे देश का शान थी, गौरव थी। हमारे देश को, हमारे इंडिया को, भारत की नाइटिंगेल कहलाती थी। बहुत आगे ले गई, बहुत ऊंचा ले गई संगीत के क्षेत्र में। नए से नए और पुराने से पुराने कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और उनको मौका दिया। इतना सहज व्यवहार की थी, आज वो हमारे बीच नहीं रही। तो गाइस, आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही बताने के लिए मैं आया था। फिर मिलते हैं आगे किसी नए वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस दोस्त को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। और बस, ओके बाय।